Hello everyone, find the value of k such that the polynomial this has sum of its zeros equal to half of their product. So यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें ये जो पोलिनोमियल दे रखा है इसमें हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है एंड वो वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जिससे ये चीज़ पॉसिबल हो पाए. क्या है वो चीज़ कि इस पोलिनोमियल के जो सम ऑफ ज़ीरोस होंगे वो इक्वल हो पाए इसी पोलिनोमियल के प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस के हाफ के. जैसे कि फॉर एग्जांपल इस पोलिनोमियल के प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस निकले यानी अल्फ़ा इंटू बीटा निकला 6. तो हमारा सम ऑफ ज़ीरोस क्या होगा यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी 6 इंटू 1/2 यानी कि 3. सो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा 3 हो जाएगा. तो हमारी यही चीज़ पॉसिबल हो पाए हमें ऐसी के की वैल्यू फाइंड करनी है. तो चलिए अपने क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं. सो यहाँ पे मैंने सबसे पहले गिवन पोलिनोमियल लिख लिया है. अब हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c. तो यहाँ से अब हम इन दोनों को कंपेयर करके a, b एंड c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. हम इनकी वैल्यू क्यों फाइंड कर रहे हैं बिकॉज इस क्वेश्चन में सम ऑफ ज़ीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस की बात हो रही है. सो हम इन्हें फाइंड करेंगे. तो सम ऑफ ज़ीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस को फाइंड करने के लिए हमें a, b एंड c की वैल्यूज़ की नीड होती है. सो हम इसीलिए इस पोलिनोमियल में इन तीनों की वैल्यूज़ फाइंड कर रहे हैं. सो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² a है एंड ऊपर कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है इसके साथ कुछ भी नहीं है यानी कि 1 है. सो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू हो जाएगी 1 एंड b की वैल्यू क्या होगी. यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x b है तो ऊपर कोफिशिएंट ऑफ x क्या है माइनस k प्लस 6. सो यहाँ पे माइनस ब्रैकेट k प्लस 6 ये क्या हो जाएगा माइनस k देन माइनस प्लस माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा एंड साथ में 6 आ जाएगा. सो यहाँ पे b की वैल्यू हो जाएगी माइनस के माइनस 6. देन c की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे c कांस्टेंट टर्म है एंड ऊपर कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास ये पूरी. तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट 2 के माइनस 1 इसे सोल्व करके हमारे पास आएगा 2 2 ज़ा 4 देन साथ में k आ जाएगा एंड बीच में माइनस का साइन एंड 2 × 1 2. सो यहाँ पे c की वैल्यू हो जाएगी 4 के माइनस 2. अब हम सम ऑफ ज़ीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस निकाल लेते हैं इस पोलिनोमियल के. सो सबसे पहले सम ऑफ ज़ीरोस यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं. ये किसके इक्वल होता है माइनस b/a के. तो सबसे पहले माइनस का माइनस साइन आ जाएगा. देन b की वैल्यू क्या है इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस के माइनस 6. देन नीचे a की वैल्यू क्या है 1. सो इसे सोल्व करके हमारे पास आएगा माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा देन प्लस का k एंड माइनस को अगेन माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे फिर से प्लस हो जाएगा. सो यहाँ पे 6 आ जाएगा साथ में. सो यहाँ पे हमने अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल ली है k प्लस 6. अब हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस भी निकाल लेते हैं. प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस यानी अल्फ़ा इंटू बीटा ये किसके इक्वल होता है c/a के. सो यहाँ पे c की वैल्यू है 4 के माइनस 2 एंड a की वैल्यू है 1. सो यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली है 4 के माइनस 2. अब हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि हमें ऐसी k की वैल्यू फाइंड करनी है जिससे जो सम ऑफ ज़ीरो है वो इक्वल हो जाए प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो के हाफ के. तो हम सबसे पहले सम ऑफ ज़ीरो को इक्वल रख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो के हाफ के. देन जो भी k की वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर होगा. सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ ज़ीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस. यानी कि इससे हम कैसे लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू हाफ ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा. तो यहाँ पे अब हम इनकी जगह वैल्यूज़ पुट कर देते हैं. अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड करी है k प्लस 6 देन इक्वल टू 1/2 इंटू यानी ब्रैकेट अल्फ़ा इंटू बीटा जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करी है 4 के माइनस 2. देन अब यहाँ पे k प्लस 6 इक्वल टू 1/2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के माइनस 2 से. तो हमारे पास आ जाएगा 1 को 4 के माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम ही आएगा. देन नीचे आ जाएगा 2. सो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 देन k का k आ जाएगा माइनस का माइनस आ जाएगा 2 1 ज़ा 2.
तो यहाँ पे k प्लस 6 इक्वल हो चुका है 2k माइनस 1 के। सो यहाँ से हम 6 के साथ ले आते हैं 1, तो ये प्लस का हो जाएगा एंड इक्वल टू के बाद क्या लिखा है 2k एंड 2k के साथ हम ले आते हैं k, तो ये इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे आके माइनस का हो जाएगा। सो यहाँ पे 6 प्लस 1 7 इक्वल टू 2k माइनस k हो जाएगा। सो यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू आ चुकी है 7। सो इसका मतलब है जब k की वैल्यू 7 होगी इस पोलिनोमियल में, तब ये वाली चीज़ पॉसिबल हो पाएगी कि जो सम ऑफ ज़ीरोस है वो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस के हाफ के इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे करके हमने ये वाला क्वेश्चन अपना सोल्व कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।